हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आप सभी का दिल से स्वागत है इस दिल दहला देने वाली वीडियो में। एंड आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को अपनी क्लास 9th का हॉरिबल रिजल्ट बताने वाली हूँ। एंड गाइस, इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए मैं बहुत मेहनत से हिम्मत जुटा कर लाई हूँ। मतलब भाई, इतना घटिया रिजल्ट मैं खुद भी तुम्हें नहीं बताना चाहती, बट मेरे अकॉर्डिंग तो गाइस ये ठीक ही है। बाय द वे गाइस, चलो हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं अब। 3, 2, 1। सो गाइस, फर्स्ट सब्जेक्ट इज इंग्लिश एंड इंग्लिश में मेरे 80 आउट ऑफ 58 आए हैं और इंटरनल असेसमेंट में 20 आउट ऑफ 18 आए हैं एंड टोटल मार्क्स जो है वो 76 हैं। एंड गाइस, जो हुआ है ना इंग्लिश के एग्ज़ाम वाले दिन मेरे साथ, मतलब हमारा इंग्लिश का पहला ही एग्ज़ाम था और उस दिन जो हुआ है, मतलब मैं सोच रही हूँ कि उसके ऊपर एक अलग से स्टोरी टाइम बनाऊँगी। सो लेट्स सी। एंड गाइस, नेक्स्ट सब्जेक्ट इज़ हिंदी। हिंदी में मेरी 80 आउट ऑफ 56 मार्क्स आए हैं और 20 में से 16 आए हैं इंटरनल असेसमेंट में। गाइस, मुझे पता है कि हिंदी जैसे सब्जेक्ट को जो सब इजी समझते हैं, लेकिन मेरे लिए हिंदी सब्जेक्ट बिल्कुल भी इजी नहीं है। मुझे नफ़रत है हिंदी से एंड मुझे हिंदी में कुछ भी नहीं आता है, इसीलिए ही मुझे हिंदी से नफ़रत है। मतलब हिंदी के एग्ज़ाम से अच्छा मैं साइंस का एग्ज़ाम देना पसंद करूँगी गाइस। सो गाइस, इसके बाद है मैथमेटिक्स एंड इसमें मेरे 80 आउट ऑफ 64 आए हैं एंड 20 में से 19 आए हैं। और मेरे अकॉर्डिंग भाई, मेरे मैथ्स में काफ़ी हद तक अच्छे मार्क्स आ गए हैं। मतलब एग्ज़ाम देने से पहले भी गाइस मेरे ऑलमोस्ट 2 से 3 चैप्टर प्रैक्टिस करने छूट रखे थे एंड ऐसे में सिर्फ मैं ही जानती हूँ गाइस कि मैंने कैसे वो पेपर लिखा है। सो इसके बाद है साइंस का रिज़ल्ट एंड साइंस में मेरे 80 आउट ऑफ 61 आए हैं और इंटरनल असेसमेंट में 15 आए गाइस। मुझे नहीं पता भाई, उस मैम ने 5 नंबर इंटरनल असेसमेंट के कहाँ काट लिए मेरे। खैर, इसके बाद मैं तुम्हें अपना एसएसटी का रिज़ल्ट बताती हूँ जो है 80 आउट ऑफ 63 एंड पहला सब्जेक्ट है गाइस जिसमें मेरे इंटरनल असेसमेंट में फुल मार्क्स आए हैं। और इसमें जो एक्टिविटी हुई थी गाइस, एक एक्टिविटी हुई थी, उसके बाद इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स चढ़े थे, उसमें गाइस मेरी फर्स्ट पोजीशन भी आई है। एंड इसके बाद गाइस बस थोड़े बहुत छुटपुट सब्जेक्ट बचे हैं जैसे रीजनिंग और कंप्यूटर। रीजनिंग में आए हैं मेरे 51 और मुझे नहीं पता है ये कितने में से है, शायद 60 में से हो सकते हैं या फिर हो भी सकता है गाइस 80 में से हो। मतलब मुझे खुद भी नहीं पता है गाइस ये कितने में से मार्क्स हैं। खैर, इंटरनल असेसमेंट में रीजनिंग में मेरे 20 में से 19 आए हैं और कंप्यूटर में आए हैं मेरे 42 जो 50 में से आए हैं। और इसके अलावा इंटरनल असेसमेंट में भी 40 ही आए हैं गाइस। मतलब इसमें जो कंप्यूटर का इंटरनल असेसमेंट था गाइस, उसमें 40 में से मार्क्स चढ़ते हैं और इसमें मेरे फुल ही आए हैं गाइस इंटरनल असेसमेंट में तो। एंड इंटरनल असेसमेंट के लिए भी हमारा एक टेस्ट हुआ था, उसमें जिसके जितने आए उतना चढ़ा दिया गया था गाइस। मतलब 20 मार्क्स का हुआ था वो और उसके डबल मार्क्स करके चढ़ाए गए हैं। सो टोटल 700 में से मेरे 542 आए हैं जो मेरे अकॉर्डिंग ओके हैं गाइस। मतलब ना ही ज़्यादा वाहियात लगे मुझे, ना ही ज़्यादा अच्छे लगे। एंड भाई, लेट रिज़ल्ट आने की सबसे अच्छी बात ये है कि कोई भी एक्साइटेड नहीं होता है रिज़ल्ट के लिए। मतलब आ रहा है जा रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं है अब रिज़ल्ट से, क्योंकि ऑलरेडी हमें इतना टाइम हो गया है कि हमारा पूरा एक्साइटमेंट ख़त्म हो चुका है इस टेस्ट को लेके। एंड भाई, अगर टोटल परसेंटेज की बात करें तो ये है कुछ 76.54 समथिंग। और भाई, ऐसा नहीं है कि 9th क्लास में सब कुछ घटिया ही हुआ है अगर मेरे मार्क्स नहीं आए हैं तो, बल्कि 9th क्लास मेरी बहुत अच्छी गई है एंड मैंने बहुत कुछ अच्छा भी किया है। एंड गाइस, इतने वाहियात रिज़ल्ट के बाद भी मैं ये बात कह रही हूँ कि 9th क्लास का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था मेरा तो। देखो भाई, तुम्हारा रिज़ल्ट ये नहीं बताता है कि तुमने कितनी मेहनत की है या फिर तुम कितने पढ़े हो। वैसे मैं तो पढ़ी ही नहीं गाइस। खैर, जो भी है, आई एम तो सेटिस्फाई विद माई रिज़ल्ट। मतलब ठीक ठाक है जो भी आया है, अब मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है गाइस इससे। देखो भाई, मेरे अकॉर्डिंग हाफ ईयरली तक ज़्यादातर बच्चों का डाउनफॉल हुआ ही था, तो अगर मेरा भी हो गया तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। एंड फाइनल में अच्छे मार्क्स ना ला ले। और भाई, अभी मेरा माइक चार्ज नहीं है तो मेरी ज़बान 2-4 सही वर्ड्स निकाल ही नहीं पा रही है। मतलब मैं हर दूसरे वर्ड को रोक के वापस से बोलने वाली हूँ गाइस।
सो गाइस खैर अब हम अपने पॉइंट पे आते हैं। सो हम बात कर रहे थे कि फ़ाइनल में मेरे अच्छे मार्क्स क्यों नहीं आए। सो इसका ये रीज़न था गाइस कि हमारे जो है फ़ाइनल के जस्ट बाद जो है सेक्शन डिवाइड करने के लिए 10th में एग्ज़ाम होना था एंड उसी के बिहाफ पे हमारे 5 सेक्शन में से 2 सेक्शन कोचिंग के बनते जो हैं F1 और F2। एंड अगर मैं गाइस ये सब पढ़ने लगती कि मुझे पेपर देना है भाई, मैं 99% लेने की, वैसे तो गाइस जो मेरा टाइम चल रहा था ना, मैं कितना भी पढ़ लेती, मेरा 80 से अबव आ जाते, ज़्यादा से ज़्यादा 80-85 तक आ जाते, उससे ज़्यादा नहीं ही आते। तो खामखा उसमें सर मारने से अच्छा है गाइस मैं कोचिंग के सेक्शन में बैठने के लिए अपना सिलेबस तैयार करूँ ना, मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँ उस 85% में। सो भाई इसलिए मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा पेपर से पहले, मतलब ऐसा नहीं है कुछ भी नहीं पढ़ा, मतलब पढ़ के तो मैं गई थी लेकिन इतना कुछ खास मैंने उस पर ध्यान दिया नहीं था क्योंकि मेरा मेन गोल जो था वो कोचिंग वाले सेक्शन में बैठना था एंड उसमें मैं सक्सेसफुल हुई गाइस, वो भी ठीक ठाक नंबर से गाइस, मतलब इतने वाहियात नंबर नहीं थे और बच्चों जितने ही थे। सो ऑन एन एवरेज गाइस मैंने अपना गोल जो है वो पूरा किया ही है। सबका अपना अपना होता है, कुछ के लिए 95 नंबर जो है इससे ज़्यादा मायने रखते हैं लेकिन मेरे लिए उस वक्त ये नहीं रखते थे, सो मैंने नहीं किया। बट गाइस आई एम नॉट सेइंग दैट कि भाई मेरी तो कोई गलती ही नहीं थी, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो पूरी तरीके से सही थी। मतलब हाँ मैंने की भाई गलती, मुझे स्टार्टिंग से ही पढ़ लेना चाहिए था, बट अब मैं नहीं पढ़ी तो भाई मैं क्या करूँ, मर जाऊँ क्या। बट गाइस इस बार मैं 10th क्लास में हूँ और मैं स्टार्टिंग से ही पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ एंड 2 महीने हो चुके हैं हमारी क्लास लगे हुए हैं एंड अभी तक तो जो है मैं टाइम टू टाइम अपना सारा काम पढ़ रही हूँ और मैं ये जो गड़बड़ मैंने की है इसको वापस से कभी जो है नहीं दोहराना चाहूँगी, मतलब एंड मुझे उम्मीद भी नहीं है कि मैं इसको वापस से दोहराने वाली हूँ। So guys that's all for this video. If you like my videos then do subscribe my channel for such amazing videos.